हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सच इन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक डिफरेंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ अ बिल ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्विजिशन नोट भी आप इसे कह सकते हो। तो ये जो नोट होता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट और बिल ऑफ मटेरियल, ये दोनों चीज़ें क्या हैं और ये दोनों चीज़ें सिमिलर होने के कारण ही इनमें अब हम डिफरेंस देखेंगे। अगर तो आपको इनको मीनिंग पता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे लिखा है वो आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ दोस्तों और भी कोई चीज़ें, जैसे कि आपको कोई और नोट्स चाहिए किसी भी रिलेटेड, आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आस्क करना चाहते हो, कोई सोल्यूशन लेना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले आपके सामने ये चीज़ें समझनी है कि बिल ऑफ मटेरियल और मटेरियल एक्विजिशन नोट क्या होता है। देखो जी, सबसे पहले मीनिंग आ गया बिल ऑफ मटेरियल का कि इट इज़ मीन्स अ कंप्लीट शेड्यूल ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और अ वर्क ऑफ अ ऑर्डर। एक ऑर्डर जो हमने दिया है, ठीक है, उसका एक कंप्लीट स्केड्यूल या शेड्यूल कह सकते हो आप, जिसमें हम बताते हैं कि क्या एक वर्क यानी ऑर्डर को पूरा करने के रिगार्डिंग हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, और कौन कौन सा रॉ मटेरियल उस काम को करने के लिए लग रहा है। वो सारी चीज़ों का डाटा या वो सारी चीज़ों का शेड्यूल या स्केड्यूल, वो सारी चीज़ें जो आती हैं जिसमें दैट इज़ कॉल्ड बिल ऑफ मटेरियल। और मटेरियल एक्विजिशन नोट क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है आस्किंग स्टोर कीपर टू इशू मटेरियल टू कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। ये एक, जो कह लीजिए, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें स्टोर कीपर क्या करता है, स्टोर कीपर को कहा जाता है कि आपने मटेरियल इशू करना है, मतलब कौन कौन सा मटेरियल इशू करना है कंज्यूमर डिपार्टमेंट को, उसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट जो स्टोर कीपर को दिया जाता है या जो स्टोर कीपर के पास होता है वो होता है मटेरियल एक्विजिशन नोट। अब यूज़फुल कहाँ कहाँ है? इट कैन बी यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ कोटेशंस। ये कोटेशंस के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी पास्ट कॉस्ट मेरी क्या हो सकती थी, मतलब क्या हुई होगी, मतलब ये सारी चीज़ें पास्ट के रिगार्डिंग जो मेरी कॉस्ट है, वो सारी चीज़ों को मैटर करने के रिगार्डिंग हम मटेरियल एक्विजिशन नोट को ले लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम कोटेशंस को फाइंड आउट करने के लिए बिल ऑफ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। नेचर क्या है? इट कीप्स द क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑन मटेरियल ड्रॉन टू मटेरियल एक्विजिशन। इसमें वो सारी क्वांटिटेटिव चीज़ें आ जाती हैं जो मटेरियल एक्विजिशन के अंडर थी। और इट शोज द मटेरियल एक्चुअली ड्रॉन फ्रॉम द स्टोर। वो हमें बताता है कि क्या हमने मटेरियल एक्विजिशन के रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव कंट्रोल रखना है, बिल ऑफ मटेरियल बता देता है। जबकि इट शोज द मटेरियल एक्चुअली, एक्चुअली मतलब एक्चुअली में ये क्या बताता है कि क्या स्टोर में से हमने मटेरियल लेकर जाना है या क्या स्टोर से हम मटेरियल लेकर जा रहे हैं, उसकी एक लिस्ट। जबकि उसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ें ही आएंगी। ये आ गया। प्रिपेयर्ड बाय, कौन प्रिपेयर करता है? बिल ऑफ मटेरियल प्रिपेयर करेगा कोई इंजीनियर या प्लानिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिगार्डिंग टू प्लानिंग है। और दूसरी तरफ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो इन चीज़ों को, या कंज्यूमिंग स्टोर्स हैं वो इन चीज़ों को बनाएगा। डन। चलो, अब रिप्लेसमेंट क्या कर सकते हैं हम मटेरियल एक्विजिशन की? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल एक्विजिशन एक छोटा सा पार्ट है जबकि बिल ऑफ मटेरियल एक बड़ा सा पार्ट है। और इसमें हम मटेरियल एक्विजिशन ऑलरेडी ले लेते हैं, तो इसलिए इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब इट कैन रिप्लेस, मतलब ये रिप्लेस कर सकता है किसे? दैट इज मटेरियल एक्विजिशन नोट को। और जबकि इसका उल्टा क्या बन जाएगा? मटेरियल एक्विजिशन नोट बिल ऑफ मटेरियल को रिप्लेस नहीं कर सकता। दैट्स इट। ठीक है। तो देयर आर द 5 स्टेप्स दोस्तों। जो 5 डिफरेंस है, बहुत इजी और छोटा सा डिफरेंस है, मेरे ख्याल से समझ भी आ गया होगा। और नोट्स आपके सामने भी हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके पास आ गया नोट्स। नहीं तो पीडीएफ के वे में कोई और भी नोट्स चाहिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। कोई भी और फर्दर प्रॉब्लम है, नीचे दिए गए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जल्दी लौटेंगे। हैव अ नाइस डे।